गुगन्तिस् कत्तो चिंता सुचर्य तवस्य गुणसुठी यस्य साहुस्य सो गई गम पड़ी हत्तो जो अचय नियम भरी भैरव। जिसने सुंदर प्रकार से अनशन आदि द्वादश भेदे तप किया हो, जो संयम गुण में सुस्थिर है, ऐसे साधु को मोक्ष साधक को चिंता कहाँ से, क्योंकि वह नियम आदि द्रव्यों से अभिग्रह रूप माल से बड़े हुए शकट वाला गाड़ा वाला है और उसी से ही सो गई गम पड़ी हत्तो स्वर्ग मोक्ष गमन रूप सुगति गमन में दक्ष चतुर है। अर्थात ऐसे साधु को जीवन के अंत में चिंता शोक करने का अवसर ही नहीं आता। साहंतीय फुड वियड मासा हस्त सऊण सड़ी सया जीवा नय कम्म भाड़ गरु यत्तणेण तम आयरंती तहा। लघुकर्मी आत्मा अर्थी इस प्रकार आराधना करता है, परंतु मानवकांक्षी महासाहस पक्षी जैसे जीव दूसरों को स्पष्ट रूप से विकटम विस्तार से उपदेश देते हैं, परंतु कर्म के भार से भारी पड़ने के कारण उस उपदेशित कर्तव्य को उस प्रकार स्वयं आचरते नहीं। वग्ग मुहम्मी अहिक मनसम दंत तराउ कड़य महासाहसम ती जंपई कड़ई नय तम जहा भणियम। महासाहस पक्षी का दृष्टांत इस प्रकार खा पी के मुंह फाड़े सोए हुए व्याघ्र के मुंह में प्रवेश किया हुआ पंखी उस बाघ के दांत के आंतरों में से मांस के कणों को खींचकर खाता है और दूसरे पक्षियों को साहस न करो ऐसा कहता है, फिर भी स्वयं बोले हुए के अनुसार आचरण नहीं करता। पड़ी अट्टी ऊण दंथत्त वित्थरम निहसी ऊण परमत्थम तम तह करई जहम त न होई सवम पी न नड़ पड़ियम। महासाहस पक्षी के समान सूत्र अर्थ का विस्तार अनेक बार पुनरावर्तन से अच्छी प्रकार से अभ्यस्त कर और मात्र अक्षर पाठ नहीं परंतु स्वर्ण को कसौटी पर कसने के समान परमार्थ सार को खींचकर भी यानी सार प्राप्त कर भी भारे कड़वी पड़ने के कारण वर्तन इस प्रकार करे कि वे लघुता पाते हैं और परलोक में अनर्थ के भागी बनते हैं। जैसे नट का भाषण वह इस प्रकार पढ़ई नड़ो वेरगम निविज्जिज्जा य बहु जणो जेण पड़ी ऊण तम तह सड्डो जाड़े न जलम सम्मो अरई। नाटक करने वाला स्पष्ट रूप से विराग के वचन बोलता है, जिससे अनेक लोग संसार से उबक जावे, परंतु शर्ट वह ऐसे ही अभिनय हाव भाव बताकर वैराग्य की बातें कर अनेकों को असर हो जाए ऐसी धर्म कथा करता है। वैसे ही केवल वेशधारी शठ आत्मा माछी मार समान माछले पकड़ने की जाल पानी में उतरता है, ऐसे धर्म कथा रूपी जाल से भूले जीवों को आकर्षित कर उनके पास से आहार वस्त्र आदि प्राप्त करता है, परंतु स्वयं सुख सिलिया बनकर संयम आदि की आराधना नहीं करता। कह कह करोमि कह मा करेमि कह कह कयम बहु कयम में जो हिय संपसारम करई सो अई करई हियम। अतः विवेक से प्रतिक्षण ऐसे विचारने की हितकार अनुष्ठान में किस प्रकार अतिशय आदर पूर्वक करूं, अहित कर में कैसे न फंसूं, किस किस प्रकार किया हुआ कार्य बहुत गुणकारी हो। जो बुद्धिमान साधक हृदय में ऐसी विचार न करता है वह आत्महित को अई करई अति वेग से साधता है, अतिशय आदर से करता है। इसीलिए कहा कि सीढ़ीलो अनाय रखहु अवसव सकहु तह कया वक्काह संयम पम्मत्त सिलस्य संजमो केरी सो होज्जा। सतत प्रमाणशील विषय इच्छा वाले का संयम शिथिल अतिचार से खरंटित होगा, क्योंकि अयत्ना अनायार से किया जाता है, कई यत्ना भी दूसरों के भय से की जाती है। अवसव सकहो गुरुवादि प्रति परवशता पूर्वक आचरण न की जाती हो, किंतु आत्म धर्म श्रद्धा से नहीं और कभी संपूर्ण आराधनामय कभी संपूर्ण अविचारी पड़ने के कारण संपूर्ण विराधनामय होने से कृत अपकृत आराध्य विराध्य जैसा होता है। ये संयम कैसा होगा, कुछ भी यह बिना चंदु व काल पक्खे पड़ी हाई पय पय पमाय परो तह उग्गर विगर निरंगनो य न य इच्छियम लहई। पग पग पर प्रमाद तत्पर साधु कृष्ण पक्ष के चंद्र समान गुणों की अपेक्षा से क्षीण होता जाता है और ग्रस्त पने का घर तो गया, परंतु साधे पने का विशिष्ट स्थान भी न मिले वैसे अंगना भी गई। अर्थात संक्लिष्ट अध्यवसाय से प्रतिक्षण पाप बांधता और घर गृहिणी आदि साधन न होने से इच्छित विषम सुख भी नहीं मिलता। वियोविग निलुक्को पागड़ अपच्छन्न दोष सहकारी अपचयम जड़ंतो जन्नस्य धी जीवियम जियई। और ऐसा प्रमादी जीव कौन मुझे क्या कहेगा इस प्रकार भयभीत रहता है, कहीं भी धैर्य स्थैर्य न होने से उद्विग्न रहता है। ऐसे ही संघ पुरुष आदि के भय से निलुक को छुपकर रहता है, क्योंकि वह प्रकट और प्रच्छन्न गुप्त शताधिक दोषों का सेवन करने वाला होता है। इसके लिए ऐसा जीव लोगों में अन्न का दर
उनके शास्त्रोकारों ने ऐसे ही बताया होगा। ऐसी बुद्धि उत्पन्न करवा कर लोगों को धर्म पर अविश्वास उत्पन्न कराने वाला बनकर धिक्कार पात्र जिंदगी जीता है। अतः निर्तिचार संयम पालन करना ही श्रेयकारी है। न तहिं दिवसा पक्खा मासा वळिसा भी संगणी जमती, जे मूल उत्तर गुणा अखंडिया ते गणी जमती। चाहे साथी चार, परंतु मेरा लंबा दीर्घ चारित्र पर्याय होने से इष्ट सिद्धि होगी ऐसा नहीं मानना, क्योंकि तहिं धर्म के विचारण और इष्ट सिद्धि में जो दिन पक्ष मास और वर्ष भी केवल अच्छी संख्या में व्यतीत हो उतने मात्र से गिनती में नहीं आते, किंतु अस्खलित निर्तिचार मूल गुण उत्तर गुण की आराधना युक्त व्यतीत हो वे गिनती में आते हैं, क्योंकि वे ही इष्ट साधक है। मात्र चिर दीक्षित का नहीं, किंतु निर्तिचार का इष्ट साधक बनती और वह अत्यंत अप्रमादी की होती है, क्योंकि जो नवी दिने दिने संख्य लेके अज अजियमी गुणा गुणे सुअनहु खलियान कहसो करे अपहियम। जो दिन प्रतिदिन अर्पण शब्द से रात को भी संकल्पना नहीं करता, सम्यक बुद्धि से तपास कर अंदाज नहीं निकालता कि आज कौन से ज्ञानादि गुण मैंने अर्जित किए और कौन से दोषों में मिथ्यात्वादि स्खलित पतित न हो, कितने अतिचार से बचा, वह आत्मा स्वात्म हित का क्या साधेगा, क्योंकि संकल्पना विचारना नहीं करने वाला सुसंस्कार शून्य है। साधना के विचारों से सुसंस्कार उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को पाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।